हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप वर्किंग सक्सेस पार्ट 5 में आपका स्वागत है। हम बात करना चाहेंगे, जैसे कि पार्ट 4 में हमने ये बात की कि वर्क की पहचान करना। इस भाग में बात करना चाहेंगे कि अपने रोल को डिफाइन करना, अपने रोल को डिफाइन करना कि आखिरकार आपका रोल क्या होगा, क्योंकि रोल से ही वर्क होते हैं, रोल से ही वर्क होते हैं। वर्क करने के लिए अपने रोल को डिफाइन करो कि आखिरकार आपका रोल क्या है। आपका रोल क्या है? जब तक आप अपने रोल को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक आप अपने कार्य को भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, कार्य को भी स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, या स्पष्टता कार्य को नहीं कर पाएंगे। अर्थात अब रोल आपका क्या है, अपने रोल को डिफाइन करेगा। और रोल एक रोल होता है नायक रोल, दूसरा होता है कि खलनायक रोल, नायक और खलनायक रोल। तीसरा होता है कि पात्र का रोल, और चौथा होता है, या ये कह लीजिएगा, मुख्य पात्र का रोल। मुख्य पात्र का रोल तो नायक का रोल, ठीक है, तथा सहायक पात्रों का रोल, सहायक पात्रों का रोल, तथा अल्प समय के लिए आने वाले पात्रों का रोल। ठीक है, यह अपने रोल को डिफाइन करेगा, अपने रोल को डिफाइन करेगा। पहली बात तो होती है कि आप अपनी लाइफ के नायक हैं, आप अपनी लाइफ के नायक हैं। महत्वपूर्ण चीज़ है ये, महत्वपूर्ण मैं बात कहने जा रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ के नायक हैं, ठीक है। दूसरी की लाइफ के आप सहायक पात्र हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे की लाइफ के आप सहायक पात्र हो सकते हैं, या फिर एक छोटे मोटे पात्र हो सकते हैं, लेकिन अपनी लाइफ के आप नायक हैं। तो इसलिए आप नायक हैं, तो पहला रोल तो ये हुआ कि आप अपनी लाइफ के नायक हैं। दूसरी बात ये आती है कि आप जो भी कार्य करते हैं, एक नायक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कार्य उसे करने पड़ते हैं। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कार्य उसे करने पड़ते हैं। अब जो आपने अपना रोल, आप अपनी लाइफ के नायक हैं, ठीक है। अब जो कार्य करने पड़ते हैं उनको आप एक नायक की तरह कार्य करते हैं, या फिर आप खलनायक की तरह उन कार्यों को करते हैं, या फिर एक मामूली पात्र की तरह उन कार्यों को करते हैं। अर्थात नायक, खलनायक और एक मामूली पात्र की तरह आप उन कार्यों को करते हैं। तो इससे आप नायक तो हैं, आप अपनी लाइफ के नायक हैं, आप अपने आप में नायक हैं। लेकिन दूसरी की नज़र में आप नायक तब बनेंगे जब आप जो कार्य आप करते हैं उनको एक नायक के तौर पर आप करेंगे, उनको आप एक कह लीजिएगा लीडर के तौर पर आप करेंगे, उनको आप एक क्वालिटी की तरह आप करेंगे कार्य। अन्यथा आप साधारण तरीके से आप कार्य करेंगे तो आप खुद के लिए नायक हैं, लेकिन दूसरे के लिए नायक हमें बनना पड़ता है। हम खुद के लिए तो नायक हैं, लेकिन दूसरे के लिए हमको नायक बनना पड़ता है। और दूसरों के लिए हम नायक बने ये डिफाइन करता है, ये हमारे कार्य करने का ढंग डिफाइन करता है कि क्या हम दूसरे के लिए नायक बन सकते हैं। अर्थात जब हम कार्य करते हैं तो उससे ये डिसाइड होता है कि हम दूसरों की नज़र में हम नायक बनेंगे या खलनायक बनेंगे, या फिर मामूली पात्र बनेंगे।
या फिर मामूली पात्र बनेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि खुद के रोल को डिफाइंड करना। एक चीज़ आती है, तथा किस परिस्थितियों में कब हमारा क्या रोल होगा, तथा खुद के रोल को डिफाइन करना, तथा कब किन परिस्थितियों में किसके साथ में हमारा क्या रोल होगा, किस प्रकार का रोल होगा। अर्थात हर पल अपने रोल को डिफाइंड करना, हर कंडीशंस में हर समय अपने रोल को डिफाइंड करना, उसको आइडेंटिफाई करना, कि कब हमारा क्या रोल होगा, कब हमारा क्या रोल होगा। कहने का अर्थ यह बनता है कि अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखना, ये हम बात करेंगे वर्किंग सक्सेस पार्ट 5 में। नमस्कार, धन्यवाद।